आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारत में जो है इंडिया में क्रेडिट कार्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भाई पहले भी बढ़ता था, कोई ऐसा वो नहीं है कि अभी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ता था। और ये ज़रूरी नहीं है जेन ज़ी का नाम ले रखा है, बट पहले भी मतलब सारे ही लोग यूज़ करते हैं। जेन ज़ी को तो वैसे ही घसीटा जा रहा है, यंग जनरेशन है ना, बेसिकली यंग के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट करते हैं लोग, तो अभी जेन ज़ी है इसलिए जेन ज़ी को सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? वैसे लोग लोन लेते ही हैं, ज़्यादातर लोग इसीलिए लेते हैं कि सोशल मीडिया पे जो कल्चर बना हुआ है ना दिखावे का, लोग खुद भी वैसा बनना चाहते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। बल्कि अगर हम किसी की अच्छी चीज़ को अपनाते हैं ना तो ये बहुत बढ़िया बात होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कहीं से भी बुरी बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। पर हाँ, जो बुरी बात है उस पे आते हैं कि बिना सोचा समझे ज़्यादा खर्चा करने की आदत। आज के जो लोग हैं उनके पास नौकरियां या तो है नहीं, अगर है तो वो इतना कमा नहीं पा रहे, ऑब्वियस सी बात है। और वो अपने शौक पूरा करने के लिए ना कर्ज में चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे जो है सामान खरीद लेते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं होती उस सामान की, फिर भी वो लेते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना वो उसकी लोगों को बहुत कम समझ है, खासकर जो अभी जा रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि ट्रेडिंग पे पैसा लगा दो, वो बेझिझक लगा देंगे। तो वो सिर्फ इतनी हबड़ा तबड़ी में लगा देंगे कि इससे पैसा डबल हो जाएगा, बट इससे ऐसा होता नहीं। जिन्होंने उस फील्ड में टाइम दिया होता है ना, उनका पैसा जरूर डबल हो जाता है, और जो सिखा रहा होता है उसका डबल होता है, जो लगा रहा होता है उसका बहुत ही कम होता है, ऐसा कि पैसा उसका डबल हो। और जो बैंक है या लोन कंपनियां वो इनको फंसाती है, वो कहते हैं कि भाई तुम लोन लो, चाहे तुम्हें जरूरत भी ना हो तब भी लो। बड़े बड़े मतलब उनको फंसाया जाता है जाल में कि आपका सिबिल अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ज़रूरत है, हम लिमिट ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। पहले जो होता था ना, पहले क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, और अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है ना तो उसे लोन नहीं दिया जाता था पहले। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी तो फटाफट से लोन मिल जाता है चुटकियों में, बल्कि खुद देने आता है वो आपके पास। जितने भी ये फिनटेक कंपनियां ना नए नए तरीके ढूंढती है जो ज़्यादा अच्छे लगे। अभी देखा ही होगा कि जैसे वन कार्ड है, स्लाइस है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो यंग जनरेशन को कहते हैं कि तुम इसमें बहुत कूल लगोगे, बहुत अट्रैक्टिव लोग, ले लो बस, 1 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इनकी, कागज नहीं लगेंगे, सिर्फ एक फोन के ऐप के जरिए 50,000 तक का, चाहे वो कमाता भी ना हो तब भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि आजकल तो मतलब अमेजोन हो गया, अमेजोन पे लेटर करके है ना एक सर्विस इनकी, उस पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे जिन पे मिल जाता है आसानी से। और जब बंदा सामान खरीदता है ना वो कहता है कि सामान तुम अभी ले जाओ, पैसे बाद में दो। भाई बाद में भी पैसे होंगे तभी तो दोगे, पैसे हैं नहीं तो कहाँ से दे दोगे? साथ के साथ तो पैसे मिलने से रहे, है ना। क्योंकि उनको ये रियलाइज नहीं होता, उनको तो लगता है कहीं ना कहीं से करके जुगाड़ करके आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ये बात सही है कि वो अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए ही ये सारी चीज़ करते हैं, बट उनका लाइफस्टाइल इनसे सुधरने की बजाय और किसी दिशा में ही जाता रहता है। जैसे तुम खुद ही देख लोगे कि कॉन्सर्ट की टिकट पे भारी छूट मिली है, पर वो ये नहीं बताते कि इस कॉन्सर्ट की ज़रूरत है तभी तो चाहिए ना। अगर कॉन्सर्ट की ज़रूरत है तभी तो ले सकता है बंदा, ज़रूरत नहीं है फिर भी डिस्काउंट मिल रहा, वो कहते हैं हाँ ले लो, ऐसे तो फिर जेब से जाएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो ब्रांडेड कपड़े, अनब्रांडेड कपड़े भी अनडाउटली बहुत बढ़िया होते हैं भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना लोकल मार्केट से सस्ते कपड़े मिले बहुत बढ़िया वो लो। कूल बनने के चक्कर में इतने ब्रांडेड महंगे कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत भारी भारी गैजेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट पे तो मिल रहे हैं, अच्छी बात है डिस्काउंट पे, पर आपने कभी ये सोचा है कि डिस्काउंट पे जो चीज़ चाहिए होती है ना एक्चुअल में वो कभी डिस्काउंट पे मिलती नहीं है इतनी जल्दी से। जो हमें बहुत ही ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस हो वो कभी डिस्काउंट पे मिलती नहीं है, देख लेना तुम।
तुम्हें भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है ऑलरेडी। वैसे जो चीज़ चाहिए होती है वो कभी डिस्काउंट पे मिलती नहीं है, और ख़ास करके जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे तो कभी डिस्काउंट होता ही नहीं है जल्दी से। जो मतलब होती है ना, भी ये माल नहीं बिक रहा, इस पर डिस्काउंट लगाओ और किसका हो इसे, ऐसा होता है। या कोई नवी चीज़ आई है उसकी बिक्री नहीं हो रही, उसको मतलब सेल करने के लिए भी डिस्काउंट का सहारा लेता हूँ। तो मेन तो यही है कि दिखावा। अगर किसी की 30 या 40 हज़ार है ना सैलरी, अगर किसी की 30 या 40 हज़ार सैलरी है, तब भी वो क्रेडिट कार्ड या EMI पे महंगा आईफोन लेगा, और वो सिर्फ इसलिए लेगा कि उसे सिर्फ रील डालनी। बोलने में बहुत अजीब लगता है पर एक्चुअल में ये रियलिटी है कि एक रील डालने के लिए वो कोई 20 हज़ार का फ़ोन नहीं ले सकता, उसे आईफोन ही चाहिए। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें अगर ले रहे हैं, पर हाँ वो थोड़ा पैसे की वेस्टेज कह लो या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कह लो। पर अगर ज़रूरत है तो लो, अगर जरूरत नहीं है कोई बड़ी बात नहीं। आजकल मतलब ये भी हो रहा है कि पहले लोग ना घर रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगाते थे, बट आज के टाइम में ना घर खरीदना जनजी के लिए तो क्या ही कहें। उस टाइम जो घर थे वो सस्ते थे और लोग घर में इन्वेस्ट करते थे, है ना। आज के लोग प्रॉपर्टी के दाम को ही देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी महंगी हो चुकी है, करे तो करे क्या। वो घर खरीदते सोचते हैं कि घर ले तो ले कैसे, वो खुद पैसा बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें शौक चढ़ा हुआ है कि पैसा नहीं बचाना, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि अगर वो पैसा बचाने की भी सोचे तो उनके भाई बंधु दोस्त जो है उनका लाइफस्टाइल देख के उनका खुद का मन करता है, और जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे आता है तो उनका ऑब्वियस सा मन करता है। कोई गलत बात नहीं है, सच्ची बात बताऊं इसमें कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए लेकिन थोड़ा देख करके होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक कर्ज पहले ले रखा होता है, लोन पहले चल रहा होता है उनका, तो उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें एक और लोन लेना पड़ता है ना। और एक क्रेडिट कार्ड का बिल आता है जब, तो उनके पास खुद ही पैसे नहीं होते, फिर वो खुद सोचते हैं कि इस ऐप के चक्रव्यूह से निकले तो निकले कैसे बाहर, ये बंद करा दे कि नहीं। फिर जब वो ड्यू हो जाता है तो उस पर आता है मिनिमम ड्यू अमाउंट इतना, फिर अगले महीने फिर देखते हैं फिर वो उतना ही अमाउंट खड़ा होता है इतना लास्ट महीने का मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाने के बाद। तो ये होता है एक्चुअल में। और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है तो उसे टाइमली पूरा चुकाओ, मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू चुका नहीं। और सैलरी का कई बार ना 50% तो कईयों की सैलरी EMI भरने में ही चली जाती है। EMI है ना, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें चली जाती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी की जा रही है तो बहुत बुरी बात है। वो सोचते हैं कि अपनी क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल करे, तो ऐसा करना ही नहीं है भाई। अगर किसी की क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो हर महीने वो खुद ही 80 से 90 हज़ार खर्च कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अगर आपके पास एक कोई नवा लोन पहले से चल रहा है और उसे चुकाने के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो आप खुद ही इतने समझदार हो कि आपको क्यों लेना पड़ रहा है। आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो, है ना। तो इस ट्रैप से निकला कैसे बाहर से, आपकी जो इन हैंड सैलरी है ना उसका 30% ही जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ EMI में 30% अपना नोट कर लो कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 30% जाए बस उसका। समझ लो कि अगर 50 हज़ार है तो 15 हज़ार, इससे ज़्यादा आपको लोन की अमाउंट में भेजने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में ही जा रहा हो। और हमेशा ना जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो पूरा पेमेंट करना चाहिए आपको। मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए आपको। और जितने भी ये अमेज़ोन पे लेटर हो गया या फ्लिपकार्ट पे लेटर, जितनी भी पे लेटर सर्विस है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अपने जो लोन हो गया उसको मैनेज करना आना चाहिए ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, वरना आप इसी चीज़ में फंसे रहोगे। अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकले, आप हमेशा एक कर्ज ले लिया तो उसे चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं चुक रहा तो किसी दोस्त से लेना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चलो ओके।